खबर आपको क्या लगता है परवेज इलाही साहब जीत के लिए कितने पुरुमीद हैं? क्या हिकमत अमली तहरीक इंसाफ की कल जीतने के लिए? देखें, वो तो जो कल वोटिंग रिजल्ट आएंगे वो आएंगी, लेकिन एक दूसरा बड़ा अहम पहलू है मेरे ख्याल में, उसके ऊपर बात ज़रूर होनी चाहिए। इस वक्त पंजाब असम्बली के अंदर जिस तरह बताया सलमान गनी साहब ने, 184 लोग हैं पीटीआई के, 10 लोग हैं काफ लीग के, और सादा अक्सरियत पंजाब असम्बली में बनती है 186 अरकान के ऊपर। पीटीआई के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब ने हुक्म दिया हुआ है कि डायरेक्शन दी हुई है कि पीटीआई के तमाम लोग जो हैं वोट देंगे परवेज इलाही साहब को। तो ये जो बागी परवेज इलाही साहब को बागी अरकान हैं, अगर ये पार्टी चेयरमैन की डायरेक्शन को जो है बिल्कुल वो नहीं मानते तो उनके ऊपर 63A लग जाएगा, इन्वोक हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली 2 दिन के बाद उनका केस चला जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास, तो उनकी डी सीटिंग शुरू हो जाएगी। तो ओवरऑल जो हाउस के अंदर एक सादा अक्सरियत किसी भी पार्टी अगर बाद में रखने के हवाले से वो मौका ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हाउस का क्या बनेगा, हाउस की तरफ जाएगा। एक चीज़ वैसे अच्छी हो रही है मरियम, कि हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 हफ्तों से बहुत सारे जो कॉर्नर्स हैं ना, बहुत सारे हमारे जो सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी हैं, ख़ास तौर पर जो लीवर्स ऑफ पावर्स हैं, वो हर चीज़ एक्सपोज हो रही है कि कौन कहाँ पे खड़ा है। अब ये कोई बनाना रिपब्लिक है, आपने बिल्कुल ही मतलब 22-23 करोड़ का मुल्क है। अयाज साहब ने तो बड़े बड़े अच्छे अंदाज से एक्सप्लेन कर दिया। मतलब अब क्या है, मतलब नून लीग के अंदर कोई और दूसरा बंदा नहीं है, और खुदारा मतलब आपको पता है, आपको सामने पता है कि आप जो है हाउस के अंदर यहाँ पे वफाक के अंदर तो चलो आपने इत्तेहादी अलहदा कर लिए, एक जायज़ बात है, इत्तेहादी अलहदा हो गए, चले उनके जो भी पीछे उनके प्रेशर था, पैसे लिए, उनके ऊपर दबाव था, जो भी इल्ज़ामात लगे वो अलहदा बात है, लेकिन इत्तेहादी थे, कानूनी तौर पर वो हुकूमत से अलहदा हो सकते थे। ठीक है, इखलाकी तौर पर उनके ऊपर आप 100 बहस करें। एक सवाल छोटा सा मैं कर लूं, बगावत कर 184 में से एक बंदे पे भी एतमाद नहीं था अपनी पार्टी के। अच्छा, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखें, आपने एक जो है पीटीआई ने एक फैसला कर लिया, वो तो एक दूसरी साइड पे बहस कर रही है कि हम कानूनी और आईनी थोड़ी बहस कर लें। अब आप कह रहे हैं कि उन्होंने चूंकि अखलाकियात या उन्होंने एक प्रिंसिपल पॉलिटिक्स नहीं की तो हम भी नहीं करेंगे। मुल्क के अंदर इस वक्त जो है मरियम, सबसे जो वाहिद हाल जो मेरी नज़र में आ रहा है, आप देखिएगा आने वाले दिनों के अंदर भी आपको नज़र आ जाएगा, कल का नतीजा आपको आइंदा 2 हफ्तों के अंदर बिल्कुल बेमैनी लगेगा कि ये जो कुछ हुआ था ये नहीं होना चाहिए था, और उसके बाद जो है हालात वाक़यात किस तरफ जाएंगे वो क्या खबर ये ऑप्शन है तहरीक इंसाफ इस पर सोच रही है, पंजाब से इस्तीफे देने के ऑप्शन पर गौर कर रही है अगर हार जाती है तो? देखें, कल होना है कराची के अंदर जलसा। कराची के अंदर जलसे से आपको एक टून जो है खान साहब ने अपनाई थी पेशावर में, वो आप काफ़ी हद तक वो आपको जो है उसमें 2-4 जो है स्टेप्स आगे बढ़ती हुई नज़र आएगी। अच्छा। उसके अंदर और ज़्यादा अग्रेशन आएगा। उसके बाद 21 को खान साहब पहुँच रहे हैं आपके पास लाहौर में, वो मीनार पाकिस्तान पे ही जा रहे हैं, और मीनार पाकिस्तान पे फिर ये एक फ़ाइनल कॉल आपको जो है ना, वो जो जंग है उस हवाले से एक फाइनल उनका ऐलान होना है कि उन्होंने किस तरफ जाना है। ठीक है। हमारी इतलात के मुताबिक पिछले 2-3 दिनों के दौरान काफ़ी ज़्यादा रवाबत बैकग्राउंड में चल रहे हैं, किसी ना किसी तरह ये जो एक एस्केलेशन हो गई है हमारे सियासी मंजरनामे के अंदर, इसको डी एस्केलेट किया जाए, और उसका वाहिद हल यही ढूंढा जा रहा है कि टाइम लाइन दी जाए आम इंतखाबात की तरफ, और अगर ऐसा नहीं होता ठीक है तो देखना ये है कि आने वाले दिनों में भी सियासत अदम इस्तेहकाम से 2-4 रहेगी या इसमें इस्तेहकाम आने का अभी भी कोई हल है।